हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको गियर शिफ्टिंग के बारे में बताने वाला हूं। किस तरह से हमें गियर शिफ्ट करना चाहिए, फर्स्ट गियर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ गियर, और यहां तक कि रिवर्स गियर किस तरह से हमें लगाना चाहिए और कौन सी स्पीड में रखनी चाहिए कार, और किस गियर में। सपोज मैं फर्स्ट गियर में चला रहा हूं तो उसको मैं किस स्पीड में रख सकता हूं। सेकंड गियर अगर लगाना है तो कौन सी स्पीड क्रॉस होगी जो सेकंड गियर लगाऊंगा। तो ये वीडियो फ्रेंड्स इस कम्प्लीटली गियर के रिलेटेड है, गियर में स्पीड के रिलेटेड है, कौन सा गियर किस पोजीशन पे लगेगा उससे रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो पूरी देखें, और आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स आपको बता दूं, मैं कार स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पहले जब कार में बैठते हैं तो आपने चेक करना होता है कि आप कौन से गियर में है, न्यूट्रल में है कि कौन से किसी गियर में तो नहीं लगी आपकी गाड़ी। कोई मान लीजिए कोई और चलाया है और आप कार चलाने बैठ रहे हैं और आप अचानक से स्टार्ट कर देंगे, गाड़ी फर्स्ट में लगी होगी तो क्या है, जर्क मिलेगा आपको, जर्क फील होगा और हो सकता है कार स्टार्ट होके आगे बढ़ भी जाए। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि आप जब भी बैठे कार स्टार्ट करने से पहले, कार जैसे ही आप कार में बैठे हैं, इग्निशन ऑन करने करने से पहले, या कीलेस एंट्री है या आपकी कीज वाली एंट्री है, तो स्टार्ट करने से पहले अपनी कार में अब जब आप बैठ रहे हैं, आप कार को स्टार्ट करने से पहले गियर चेक कर लें। ये न्यूट्रल होता है फ्रेंड्स, हल्का सा जैसे मूव हो रहा है। और जब हम गियर लगाते हैं तो गियर में देखिएगा मूव तो होता है, लेकिन मिडल में जब होता है ये पूरी राइट से लेफ्ट तक जाता है आपका। ये देखिए इस तरह से गियर में मूव होता है, सिर्फ हल्का सा मूव होता है। वेयर एज जब न्यूट्रल होता है आप राइट की तरफ भी कर सकते हैं और लेफ्ट की तरफ भी कर सकते हैं, इस तरह से होता है। तो फ्रेंड्स ये इस तरह से ही हमें क्या होता है, गियर शिफ्ट करना होता है। सपोज मैं गियर लगाऊंगा कार में और कार को आगे बढ़ाऊंगा, तो किस तरह से करते हैं हम, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि गियर लगाते कैसे हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम न्यूट्रल में हैं अभी फिलहाल। तो फ्रेंड्स कार अभी न्यूट्रल में कर रखी है, इसलिए क्लच देखिए रिलीज किया हुआ है मैंने, क्लच कंप्लीटली रिलीज है, कार न्यूट्रल में है। तो स्टार्ट की हुई है कार मैंने। अब अगर मैं बंद रखता हूँ कार को और जब मैं कार में बैठूंगा तो सबसे पहले न्यूट्रल चेक करूंगा जैसा मैंने आपको कहा। और जब फर्स्ट गियर हमें लगाना होता है, जो फर्स्ट गियर का पोजीशन है, वो आप इस स्टिक को जब पकड़ के लेफ्ट की तरफ करेंगे अपने से दूर, आपके स्टिक, आप जब बैठे हैं ड्राइविंग सीट में और आप जब स्टिक को पकड़ेंगे, गियर स्टिक है जब न्यूट्रल में है, तो इसको जब आप लेफ्ट की तरफ और ऊपर करेंगे तब फर्स्ट गियर लगेगा। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये न्यूट्रल है सपोज, और आप इस तरफ से ऊपर की तरफ करेंगे तो फर्स्ट गियर लगेगा। जैसे मैंने अभी दिखाया आपको, ये देखिए, ये लेफ्ट में करके ऊपर की तरफ करेंगे तो इस तरह से फर्स्ट गियर लग जाता है, पहला गियर ऐसा लगता है। और जब फर्स्ट गियर लगने के बाद जब नीचे इसको पुल करेंगे आप, फर्स्ट गियर से हल्का हल्का सा नीचे पुल करेंगे तो न्यूट्रल आ जाएगा, छोड़ देंगे न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन अगर फर्स्ट गियर से जस्ट नीचे, लेफ्ट की तरफ ही नीचे करेंगे तो सेकेंड गियर लगेगा। तो मतलब ये हुआ कि आप फर्स्ट गियर लगा रहे हैं तो आपको लेफ्ट लेके ऊपर की तरफ करना है। सेकंड गियर लगा रहे हैं तो आप फर्स्ट गियर से जब सेकंड गियर लगाएंगे, क्योंकि डायरेक्टली तो हम सेकंड गियर लगाते नहीं है, फर्स्ट गियर से सेकंड गियर लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट गियर से ही, जब फर्स्ट गियर में रहेगी गाड़ी तो लेफ्ट में, जैसे हम लेफ्ट में ही हल्का सा प्रेशर करते हुए नीचे की तरफ ढालेंगे, ये सेकंड गियर लग जाएगा। हम अगर फर्स्ट गियर से सेकंड गियर ऐसे ही करने लगेंगे, ये देखिए धीरे से करेंगे तो न्यूट्रल लग जाएगा, क्योंकि ये जो गियर स्टिक है वो बाय डिफॉल्ट हल्का सा नीचे करते ही ये देखिए न्यूट्रल में आ गया। ये अभी देखिए क्लच रिलीज कर दिया मैंने क्योंकि न्यूट्रल हो गया है। लेकिन जब हम सेकंड गियर लगाएंगे, ये फर्स्ट गियर से, फर्स्ट गियर यहाँ पे है और इसको हल्का सा उस तरफ, अपनी, आप अपनी तरफ से ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब लेफ्ट की तरफ करके धीरे से नीचे पुश करेंगे, एकदम नीचे तक। हल्का सा नीचे आएगा तो न्यूट्रल की तरफ आ जाएगा, बीच में न्यूट्रल है। उसके बाद जस्ट नीचे करेंगे तो सेकंड गियर लगेगा। तो बेसिकली क्या है कि आपका न्यूट्रल जो है, ये जो माइनस लाइन है, ऐसे बीच में जो लाइन है वो न्यूट्रल है, उसके ऊपर के साइड में फर्स्ट गियर है, नीचे के साइड में सेकंड गियर है। अब आपको थर्ड गियर बताता हूँ फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं सेकंड गियर लगा लूँ, ये देखिए मैंने सेकंड गियर लगाया। अब हम सेकंड गियर से थर्ड गियर जब लगाते हैं तो हम क्या करते हैं कि हल्का सा ऊपर की तरफ, पूरा ऊपर करेंगे तो फर्स्ट गियर लग जाएगा, हल्का सा ऊपर की तरफ करेंगे तो न्यूट्रल आ जाएगा। ये न्यूट्रल आ गया। न्यूट्रल से जस्ट ऊपर बीच में ही, मतलब राइट की तरफ नहीं, लेफ्ट की तरफ नहीं, न्यूट्रल से जस्ट ऊपर बीच में ही करेंगे तो हमारा थर्ड गियर है। फिर से मैं बता दूं फ्रेंड्स, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल से ऐसे ऊपर की तरफ फर्स्ट गियर, जो मैंने आपको बताया लेफ्ट से एकदम ऊपर की तरफ फर्स्ट गियर। अब लेफ्ट में ही हल्का सा प्रेस करते हुए जब नीचे प्रेस करेंगे तो ये सेकंड गियर होता है। थर्ड गियर करने के लिए हमें
जरा सा पुश करना है ऊपर की तरफ, देखिए जरा सा पुश करेंगे तो न्यूट्रल आ गया। ये मिडिल पॉइंट जहाँ पे स्टिक रहती है ऑलरेडी, जो नॉर्मल न्यूट्रल में रहती है स्टिक हमेशा, इससे जरा सा ऊपर, सिर्फ हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ पुश करेंगे तो सेकंड गियर लग जाए, थर्ड गियर लग जाएगा, सॉरी, सेकंड गियर से थर्ड गियर लग जाएगा। और वही चीज हम नीचे की तरफ करेंगे, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल, इससे नीचे की तरफ करेंगे तो फोर्थ गियर आएगा फ्रेंड्स। तो बेसिक ये है कि आप जब न्यूट्रल में है, न्यूट्रल आप, जब कार आपकी न्यूट्रल में है, गियर स्टिक न्यूट्रल में है, तो ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे तो थर्ड है, नीचे की तरफ आएगा फोर्थ गियर आएगा। तो बेसिक यही है कि आपका न्यूट्रल यहाँ पे है, मिडिल ऑफ द स्टिक में, यहाँ पे आपका न्यूट्रल है, और आपका थर्ड गियर जो है जस्ट ऊपर है न्यूट्रल से, आपके आगे की तरफ, और फोर्थ गियर जो है पीछे की तरफ है, ये नीचे, ये पीछे में आएंगे, जैसे ही फोर्थ गियर आ जाएगा नीचे, पीछे स्टिक से जैसे ही पीछे पुल करेंगे फोर्थ गियर लग जाएगा। अब हम बताते हैं फोर्थ फिफ्थ गियर कैसे लगेगा। जैसे फोर्थ गियर में आप, ये न्यूट्रल आया, न्यूट्रल से एकदम अपनी तरफ जब स्टिक को कर लेंगे हम, ये देखिए स्टिक को हल्की सी पुश करके मैं अपनी तरफ करूंगा, ये देखिए ये अपनी तरफ किया और ऊपर पुश करूंगा, अब मेरा फिफ्थ गियर लग गया है। तो ये होता है फ्रेंड्स गियर शिफ्टिंग, जो फॉरवर्ड की तरफ, आगे बढ़ाने की तरफ जो होता है, 1 2 3 4 और फिफ्थ गियर। बहुत सारी कार में, पुरानी कार में 4 गियर तक ही है, इनफैक्ट मैक्सिमम कार में, मारुति 800 जब फर्स्ट सेकंड मॉडल आया था उसमें भी 4 ही गियर थे, पांचवा गियर जो था वो रिवर्स का था। उसमें 4 गियर इस तरह से ही थे और रिवर्स का गियर इस तरफ नीचे में था। ऊपर वाला जो फिफ्थ गियर मैंने बताया वो एम्प्टी रहता था, वो कुछ वहां कुछ भी नहीं था। अभी जो है मैक्सिमम कार जो मैनुअल कार है, जो अभी इंडिया में प्रेजेंटली है, वो है फिफ्थ गियर फॉरवर्ड की, और एक गियर जो है रिवर्स का है। रिवर्स का गियर फ्रेंड्स क्या होता है कि हमारे राइट की तरफ जब हम अपनी तरफ करते हैं स्टिक को, न्यूट्रल से अपनी तरफ करते हैं और फिर पीछे पुल करते हैं, मतलब ये जो है मैंने अपनी तरफ किया और ये पीछे की तरफ किया, अपने से पीछे की तरफ, तो ये हो गया रिवर्स गियर। ये कैमरा ऑन हो गया, क्योंकि रिवर्स गियर लगते ही मेरी कार में कैमरा ऑन हो जाता है, क्योंकि मतलब मैक्सिमम जिस कार में कैमरा है, रिवर्स गियर लगाते ही पीछे का कैमरा ऑन हो जाता है। तो अब जैसे ये मैं न्यूट्रल करूंगा, ये देखिए हल्का सा ऊपर की तरफ प्रेस करूंगा मैं, ऊपर मिडिल में आते ही ये न्यूट्रल लग जाता है। और ज्यादा ऊपर अगर प्रेस कर दूंगा राइट की तरफ रखते हुए, ये देखिए राइट की तरफ रखते हुए ज्यादा ऊपर प्रेस कर दूंगा तो ये फिफ्थ गियर लग जाएगा। क्योंकि रिवर्स से डायरेक्ट फिफ्थ गियर लगा नहीं सकते, क्योंकि रिवर्स से अगर हम फिफ्थ गियर लगाएंगे तो मेरी कार तो बैक हो रही थी, हमने ब्रेक लगा के स्टॉप ही की होगी, और फिफ्थ गियर लगाएंगे तो कार बंद हो जाएगी। बंद मतलब स्टॉप पोजीशन से आप फिफ्थ गियर कैसे चला सकते हैं, क्योंकि एकदम से ही स्पीड आएगी नहीं, कुछ नहीं आएगा। तो हमें फर्स्ट गियर से ही आगे कार को बढ़ाना चाहिए स्टैंड स्टिल से। तो हमेशा रिवर्स गियर जब भी लगाएं, आप कार पीछे कर रहे हैं तो आपने न्यूट्रल करके फिर फर्स्ट गियर लगाना होता है, क्योंकि आप कार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये था फ्रेंड्स गियर का सेटअप, जब हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ गियर लगाते हैं और रिवर्स गियर लगाते हैं। आपको सेटअप बताया मैंने किस तरह से हम करते हैं। और न्यूट्रल चेक करने के लिए सबसे बेस्ट चीज है फ्रेंड्स, आप कार में जैसे ही बैठे, अगर आप कार स्टार्ट कर रहे हैं, कीलेस एंट्री है तो क्लच प्रेस करके ही स्टार्ट होगी, उसके बाद आप चेक कर लें। सपोज ये फर्स्ट गियर में है तो आपको देख के हो सकता है पता नहीं चले फर्स्ट गियर में है कि नहीं। अभी जैसे हम बहुत समय से चला रहे हैं तो हमें पता चल जाता है कि गियर कौन सा लगा हुआ है देख के। लेकिन आप जब इनिशियली बिगनर्स के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, इनिशियली आप बैठेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा स्टिक देख के कि गियर कौन सा लगा हुआ है। तो आपने क्या करना है, किसी भी गियर में है, नीचे है चाहे ऊपर है, आपने हल्का सा ऊपर नीचे पुश करना है गियर को, ऐसे इस तरह से आपने पुश करना है। तो आपको जब मिडिल में आएगा, ये जो लाइन मैंने बताई, यहाँ पे मिडिल में एक लाइन आई जिसमें से आपका फर्स्ट गियर, सेकंड नीचे, थर्ड ऊपर, फोर्थ नीचे, फिफ्थ और रिवर्स, ऐसे इस तरह से जब मिडिल लाइन आएगी आप ऐसे प्रेस करेंगे कि राइट लेफ्ट दोनों तरफ जा रहा है आपका गियर स्टिक, तो मतलब आप समझ लीजिए कि ये न्यूट्रल है। तो अब आप क्लच रिलीज कर सकते हैं। और एक टेक्निक है फ्रेंड्स, जब आप बता सकते हैं कि रिवर्स आप न्यूट्रल लगा है कि नहीं। सपोज आपका फोर्थ गियर लगा हुआ है कार में, बहुत जन ऐसा करते हैं कि गियर लगा के छोड़ देते हैं, यूजली फोर्थ नहीं लगाना चाहिए, फर्स्ट, रिवर्स या कोई भी गियर, जो भी आप गियर लगाते हैं। फोर्थ गियर सपोज लग गया है, किसी कंडीशन से लग गया है और आपकी कार बंद, मतलब आप कार में जस्ट एंटर किए हैं तो आपको तो पता नहीं है फोर्थ गियर लगा हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप कार में बैठते हैं, सबसे पहले आपको क्या होता है, आप फर्स्ट गियर लगाते हैं कार स्टार्ट करने से पहले, मतलब कार को जब आगे बढ़ाना होता है तो आप फर्स्ट गियर लगाते हैं। आपको फर्स्ट गियर पता है किस तरफ है, आप न्यूट्रल से ऊपर की तरफ करेंगे तो आप ढूंढेंगे कि न्यूट्रल ये नहीं है, तो आप कार को आगे पीछे गियर स्टिक करेंगे तो न्यूट्रल जैसे ही आएगा तो आप फर्स्ट गियर ऐसे जो आपका मतलब लेफ्ट में ऊपर की तरफ करेंगे, ये देखिए फर्स्ट गियर। अब आपको पता चल गया कि ये फर्स्ट गियर है तो आप नीचे करके न्यूट्रल कर लें।
तो ये सेकंड मेथड जिससे आप पता कर सकते हैं कार में गियर अगर लगा हुआ है तो हम न्यूट्रल कैसे करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आगे कार बढ़ा के दिखाता हूँ कौन सी स्पीड में मैं कार को लूंगा और किस तरह से अपनी कार को कौन से गियर में रखूंगा, कौन सी स्पीड रखूंगा। तो आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कौन से गियर में रखनी चाहिए हमें कार को। सपोज मैं फर्स्ट गियर में कार को रख रहा हूँ, फर्स्ट गियर में कार को मैं 10 से ज्यादा 15 की स्पीड में रख सकता हूँ। 10 मिनिमम है क्योंकि आप फर्स्ट गियर लगाए हैं। जैसे ये देखिए, फर्स्ट गियर मैंने लगाया, मैंने कार आगे बढ़ाई, ये मैं 10 की स्पीड आएगी। 10 किलोमीटर पर आवर से 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक मैं गियर फर्स्ट गियर में रख सकता हूँ। ये देखिए 15 से ऊपर गई कार मेरी। अब मैं सेकंड गियर कर लूंगा। सेकंड गियर क्या है कि 15 या 20 के ऊपर होती है, सेकंड गियर में आप चला सकते हैं। जैसे ही इससे स्पीड डाउन आएगी तो आपको डाउन शिफ्ट करके फर्स्ट गियर करना पड़ेगा, जैसे अभी मैंने किया। मेरे कार की स्पीड जो है कम हो गई तो मेरे को डाउन शिफ्ट करना पड़ा। अभी मैं यहाँ से रिवर्स कर लूंगा कार को, आगे चल के रोड में मेन रोड पे आपको दिखाता हूँ, जो बड़ी सड़क है उसमें दिखाता हूँ कि किस तरह से हम गियर शिफ्ट करते हैं और कौन सी स्पीड में रखनी है हमने कार को। ये देखिए, जैसा मैंने आपको कहा था फ्रेंड्स, फर्स्ट गियर हम 10 ज्यादा से ज्यादा 15 में रखते हैं। नहीं तो आप ऐसे तो पुल कर सकते हैं, जैसे ड्रैग रेस या उसमें होता है तो फर्स्ट गियर में ही जो आरपीएम है 6000 या 5000 आरपीएम तक ले जाते हैं। वो हमें नहीं करना होता है फ्रेंड्स, क्योंकि वो सब क्या होता है, रेसिंग के लिए होती है, या फिर आप कह सकते हैं कि वो रैली में जब चलाते हैं लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं, जो वो मतलब उस तरीके से चलाते हैं, उनके लिए चाहिए होती है। और क्योंकि इसमें माइलेज बहुत खराब होती है और आपकी कार में भी, इंजन में भी इफेक्ट आता है, तो आप आरपीएम जो है 2000 के अंदर रखे ट्राई करें जब आप गियर अप शिफ्ट करें। 2000 ज्यादा से ज्यादा 3000, उससे ज्यादा ना लेके जाएं, क्योंकि 3000 में क्या है, आपको फ्यूल एफिशिएंसी नहीं मिलेगी। पावर तो मिल जाएगी कार में, एकदम से पिकअप आएगी, लेकिन आपको फ्यूल एफिशिएंसी डाउन होती जाएगी। तो आप 2000 आरपीएम तक आराम से कार को ले जा सकते हैं जब आप नॉर्मली चला रहे हैं। ये देखिए, मैं फर्स्ट गियर में लगा रखा हूँ, मेरी कार की स्पीड 10 है अभी। फर्स्ट गियर में ही जब 10 की स्पीड है या इससे लो है, हमें फर्स्ट गियर में ही रखना है। ये देखिए, यहाँ से मैं राइट टर्न जा रहा हूँ और अभी कार की स्पीड मैं इंक्रीज कर रहा हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, अभी मैं कार की स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज कर रहा हूँ फर्स्ट गियर से। अब सेकंड गियर आया, क्योंकि मेरी कार की स्पीड जो है 20 अप्रोक्स आ गई है। सेकंड गियर में मैं कार को धीरे से आगे बढ़ाता जाऊंगा। आप हल्का सा एक्सीलेटर प्रेस करेंगे तो आपका आरपीएम देखिएगा, जैसे ही आपने फर्स्ट गियर से सेकंड गियर लगाया क्लच प्रेस करके, तो आपका आरपीएम जो है डाउन आ जाएगा, 1000 आरपीएम में वापस से आ जाएगी कार। फिर आप सेकंड गियर लगा के पुल करेंगे। ये देखिए, पुल किया मैंने, 30 की स्पीड आ गई, 2000 आरपीएम। फिर मैंने थर्ड गियर लगा लिया, क्लच को रिलीज कर दिया। 30 प्लस की स्पीड में मैं थर्ड गियर लगा सकता हूँ। फिर देखिए, डाउन शिफ्ट करना होगा, क्योंकि मेरे कार की स्पीड मेरे को 20 लानी पड़ी, टर्निंग थी इसलिए, शार्प टर्निंग थी इसलिए मेरे को 20 लानी पड़ी। डाउन शिफ्ट किया मैंने सेकंड गियर में। अब मैं कार को फिर से आगे बढ़ा रहा हूँ, कार की स्पीड में ही 2000 आरपीएम में 30 की आ गई। फिर से मैंने थर्ड गियर अप्लाई किया, थर्ड गियर अप्लाई करके कार को मैं पुल कर रहा हूँ। 40 प्लस की स्पीड है, 2000 आरपीएम अभी भी नहीं आया है। अब जैसे ही 2000 आरपीएम आया है तो मैं फोर्थ गियर लगाऊंगा। मेरी कार की स्पीड जो है 40 प्लस की आ चुकी है, 40 अप्रोक्स 50 के अप्रोक्स आ गई है। अब जो 50 प्लस की स्पीड हो रखी है कार की, मैं बड़े आराम से फोर्थ गियर में ही ड्राइव कर रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ से टर्निंग है तो मैं यहाँ से टर्न नहीं करूंगा, मैं यहाँ से यू टर्न ले लूंगा, यहाँ से लेफ्ट नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ से यू टर्न ले लेता हूँ, क्योंकि स्ट्रेट रोड यहीं पे है। यहीं पे मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा किस तरह से हम गियर डाउन शिफ्ट या अप शिफ्ट कर रहे हैं। अभी आप देखिए, मैं टर्न ले चुका हूँ, यू टर्न। आपने नोटिस किया होगा गियर में रिवर्स भी लगाया, डाउन शिफ्ट भी किया। देखिए, फिर से अब मैं फर्स्ट गियर में आ गया हूँ फ्रेंड वापस से। ये देखिए, क्लच प्रेस करके सेकेंड गियर, 20 प्लस की स्पीड आ गई है, सेकंड गियर मैंने पुल कर लिया है। और जैसे ही 30 से 40 की स्पीड बीच में आती है, सेकंड गियर में मैं 30 प्लस की स्पीड जैसे आएगी, 30 से 40 की स्पीड, मैं सेकंड गियर में नहीं रखूंगा, मैं थर्ड गियर ले जाऊंगा। ये देखिए, अगर मेरे पास स्पेस होगी आगे, अगर स्पेस नहीं हुई तो उसी गियर में मैं धीरे से एक्सीलेटर प्रेस करके रिलीज करके इस तरह से चलाऊंगा, जैसे अभी चला रहा हूँ। ये देखिए, मैं स्पीड नहीं इंक्रीज कर रहा हूँ, 35 की अप्रोक्स स्पीड है। मैं एक्सीलेटर रिलीज कर रहा हूँ, ये देखिए, फिर से रिलीज किया मैंने, वापिस से प्रेस कर रहा हूँ, ताकि मेरी कार की जो है स्पीड 30 से 40 जो मेंटेन की है मैंने थर्ड गियर में मेंटेन रहे। अब जैसे ही मैं 40 प्लस की स्पीड में आऊंगा, 2000 आरपीएम क्रॉस होने वाला है, 40 की स्पीड आ गई है। अब मैं जैसे ही 40 प्लस की स्पीड आएगी, मैं फोर्थ गियर लगा सकता हूँ। ये देखिए, मैंने फोर्थ गियर लगा दिया है। अब मैं फोर्थ गियर में आराम से एक्सीलेटर हल्के से प्रेस करके रिलीज कर रहा हूँ।
और मेरी कार की स्पीड जो है 40 प्लस की है, अप्रॉक्स 50 45 आप बोल सकते हैं, एग्जैक्ट 45 के अराउंड है। मैं हल्की सी प्रेस करके वापस रिलीज कर रहा हूँ एक्सीलेटर, ये देखिए। अब मुझे ब्रेक अप्लाई करनी पड़ेगी, सपोज मैं टर्न लेता हूँ जैसे, क्योंकि आगे पॉइंट आ गया है टर्निंग का। ये देखिए डाउन शिफ्ट किया मैंने सेकंड गियर में, कार की स्पीड 20 से नीचे आ गई है। सेकंड गियर इसलिए लगाया मैंने, अगर 20 से ऊपर होती तो मैं ट्राई करता, 30 अगर होती तो मैं थर्ड गियर में भी पुल कर सकता था। ये देखिए अभी जैसे 30 प्लस की स्पीड आई, मैंने थर्ड गियर ले लिया। तो जैसे ही आपको मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि हमें स्पीड के अकॉर्डिंग गियर को शिफ्ट करना होता है। जो फर्स्ट गियर है आप 10 से 15 तक रख सकते हैं, जैसे ही 15 क्रॉस करें तो आप सेकंड गियर लगा लें, और 30 क्रॉस करे तो आप थर्ड गियर लगाएं। 30 से 40 की स्पीड के बीच में आप थर्ड गियर लगा सकते हैं। जैसे ही आपकी कार 50 क्रॉस करने लगे आप फोर्थ गियर लगा सकते हैं, 50 टच में भी आप फोर्थ गियर लगा सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप फोर्थ गियर 60-70 क्रॉस करेगा तब आप फिफ्थ गियर लगा सकते हैं। ये जो गियर पैटर्न बोला है मैंने फ्रेंड्स, ये ऑप्टिमम जो कि फ्यूल एफिशिएंसी बेस्ट के हिसाब से बोला है, 2000 आरपीएम पे ही आपने अपशिफ्ट करना है। उससे नीचे में भी कर सकते हैं और ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी, लेकिन प्रॉब्लम उसमें यही होगी आपको कि आपकी कार हो सकता है जर्क करे या फिर आप कंट्रोल नहीं कर पाए क्लच को। तो पहले आपको 2000 आरपीएम का ही बताऊंगा, आप गियर शिफ्टिंग उसी हिसाब से करें जिसमें आपको पावर भी अच्छी मिलेगी और आपकी फ्यूल एफिशिएंसी भी प्रॉपर रहेगी। अभी देखिए जैसे मैं सेकंड गियर में हूँ, मैं चाहूँ तो इसको, ये देखिए 20 की स्पीड है, सेकंड गियर है, मैं चाहूँ तो सेकंड गियर में इसको पुल कर सकता हूँ। ये देखिए, ये मैं सेकंड गियर में 50 अप्रॉक्स स्पीड ले आया हूँ। 3000 आरपीएम है मेरी, 50 की स्पीड में कार चल रही है, 3000 आरपीएम में। मैं चाहूँ तो और ज्यादा पुल कर सकता हूँ, 4000 5000 आरपीएम में भी ले जा सकता हूँ, लेकिन मेरे फ्यूल एफिशिएंसी या फ्यूल जो मेरा बर्न हो रहा है वो मेरा ज्यादा बर्न होगा, लेकिन स्पीड मेरी कम आएगी क्योंकि आरपीएम ज्यादा है। इंजन का रिवॉल्वमेंट या रोटेशन आप इंजन का बोल सकते हैं, उसकी स्पीड ज्यादा है तो फ्यूल ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। वेयर क्योंकि थ्रोटल मैंने ज्यादा खोल रखा है तो फ्यूल ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, लेकिन मेरी डिस्टेंस जो ट्रैवल हो रही है वो उतनी ही है। सपोज मैं 40-50 की स्पीड जो आ रही है वो गियर के अकॉर्डिंग आ रही है, आगे जाके वापस पुल बैक हो जाएगी। ये देखिए अभी जैसे वापस 20 पे आगे मैंने एक्सीलेटर जैसे ही छोड़ा है। तो इसी वजह से फ्रेंड्स हम जो 2000 आरपीएम में जो है कि अप शिफ्ट कर देते हैं नॉर्मल सिटी ड्राइव में या फिर हाईवे में भी। यूजली क्या होता है, हाईवे में एक बार पुल करके फिफ्थ गियर अगर आपने लगा लिया तो आपको ज्यादा अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी, और उसमें आप 1500 के अप्रॉक्स आप अपनी कार को क्रूज करें या फिर आप उसी आरपीएम पे चलाएं। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको कहा कि आप जब नॉर्मली ड्राइव करते हैं और अपशिफ्ट जब कर रहे हैं तो आपको गियर की स्पीड जैसे मैंने बताई उसी अकॉर्डिंग करेंगे तो आपको बेटर परफॉर्मेंस और फ्यूल फ्यूल एफिशिएंसी प्रॉपर मिलेगी। अब मैं बताता हूँ फ्रेंड डाउन शिफ्ट कब करना चाहिए हमें। डाउन शिफ्ट जब करना चाहिए, जो कि हम जो मिनिमम स्पीड जो मैं बता रहा हूँ आपको, कि जब कार की आपकी मिनिमम स्पीड आ जाएगी, सपोज ये देखिए अभी 20 से नीचे आ गई है, 10 की स्पीड तक हम सेकंड गियर रख 15 की स्पीड तक हम सेकंड गियर में रखते हैं, इसलिए 15 से जैसे ही नीचे जाएगी कार तो मैं हल्की सी डाउन करके, ये देखिए मैंने फर्स्ट गियर लगाया क्योंकि मेरे कार की स्पीड जो है 10 से भी नीचे आ गई थी, तो हो सकता है स्टॉप होगी तो हमें फर्स्ट गियर लगाना ही पड़े। तो इसलिए आपकी जब कार की स्पीड डाउन आए, ये देखिए अभी मैं वापस से थर्ड गियर लेके जाता हूँ, हमें डाउन शिफ्ट कब करना चाहिए उसके बारे में बता रहा हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए थर्ड गियर में मैं 40 की स्पीड ले आया हूँ। अभी देखिए अब मैं एक्सीलेटर मैंने रिलीज कर दिया है, कार मेरी स्लो होती जा रही है, होती जा रही है। अब जब 20 की स्पीड आ गई है मेरे को डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अगर मैं पुल करूंगा तो जर्क होने लगेगी। तो मैं सेकेंड गियर से, सॉरी थर्ड गियर से सेकेंड गियर ले आऊंगा। तो अभी मैं सेकंड गियर में फिर से पुल करता हूँ, ये देखिए मैं सेकंड गियर में पुल किया हूँ, अब थर्ड गियर ले आया 2000 आरपीएम पे। जैसे मेरे कार की स्पीड 40 आई, अब मैं कार की स्पीड ये देखिए मैंने छोड़ दिया थर्ड गियर में, एक्सीलेटर रिलीज कर दिया, कार डाउन होती, जैसे ही डाउन होती जाएगी मेरी कार की स्पीड जो सेकंड गियर के हिसाब से आ जाएगी, जो कि 20 या 30 के अप्रॉक्स है, 30 से डाउन हो गया है। तो मेरे को अब देखिए, मेरे को क्लच प्रेस करके डाउन शिफ्ट जब करना होगा तो मेरे को सेकंड गियर लेना होगा, क्योंकि थर्ड गियर में मैं 20 से कम की स्पीड में पुल नहीं कर सकता। ये देखिए मैंने डाउन शिफ्ट किया, क्लच को रिलीज कर दिया, एक्सीलेटर हल्के से प्रेस कर रहा हूँ। तो इसी तरह से हम फ्रेंड्स, हमारा जो कार है डाउन शिफ्ट करके इसी तरह से हम ड्राइव करते हैं। जैसे कि हमारी स्पीड जो होती है, लोअर स्पीड, गियर की जो लोअर स्पीड होती है उससे जरा सी भी नीचे जाएगी तो हमें कार को अपनी डाउन शिफ्ट करना होगा, मतलब जो गियर है लोअर गियर में लगाना होगा।
तो जैसा कि मैंने फ्रेंड्स आपको एक्सप्लेन किया कौन से गियर में कार हमारी चलनी चाहिए, किस स्पीड में चलनी चाहिए, कौन सा गियर कैसे लगता है। तो कंप्लीट ये वीडियो जो थी फ्रेंड्स गियर के इंफॉर्मेटिव, गियर के अकॉर्डिंग थी, जो मैंने पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन किया है गियर कैसे लगाना चाहिए, कैसे रिलीज करना चाहिए क्लच। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।